गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम जीवों में पोषण या न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले डिफिनेशन देखेंगे कि न्यूट्रिशन यानी कि पोषण किसे कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर डिफिनेशन लिखी है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें भोजन को खाया जाता है और इससे प्राप्त ऊर्जा यानी कि पोषक तत्व का उपयोग शरीर की वृद्धि और विकास और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऐसी विधि को हम पोषण कहते हैं, यानी भोजन को ग्रहण करना और उसका उपयोग अपनी वृद्धि और विकास के लिए करना पोषण कहलाता है। अब ऐसे कौन से पोषक तत्व हैं जिनसे हमें पोषण से हमें पोषक तत्व मिलते हैं, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज। प्रोटीन जो होती है हमारे शरीर की वृद्धि और हमारे कोशिकाओं की मरम्मत करती है, जबकि विटामिन जो होती है वह हमें बीमारियों से रक्षा प्रदान करती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस प्रकार पोषक तत्व हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। और इन पोषक तत्व का उपयोग शरीर की कोशिकाओं की वृद्धि और विकास के लिए किया जाता है। ऐसी विधि को हम पूर्ण विधि को हम पोषण कहते हैं। यानी कि इसकी इंग्लिश में डिफिनेशन कुछ इस प्रकार होगी, यानी द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी भोजन को ग्रहण करना और उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। पोषण के प्रकार, पोषण को दो भागों में विभाजित किया जाता है भोजन बनाने के आधार पर, स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा है विषमपोषी यानी हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक को परपोषी भी कहा जाता है। सबसे पहले देखेंगे स्वपोषी पोषण क्या होता है। तो स्वपोषी का मतलब होता है स्वयं, यानी वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे जीवों को हम स्वपोषी कहते हैं। एग्जाम्पल है पौधे और बैक्टीरिया। पौधे और बैक्टीरिया जो होते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ होते हैं, यानी ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, यानी सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। पौधे जिस विधि द्वारा भोजन बनाते हैं उस विधि को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, यानी पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। पेड़ पौधे की पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और भोजन का निर्माण होता है। रासायनिक अपक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अपक्रिया। पेड़ पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। इस पूर्ण प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अपक्रिया। पेड़ पौधे वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड, जल जो होता है जड़ द्वारा मिट्टी से पोषक तत्व, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, और ऑक्सीजन गैस जो होते हैं बाय प्रोडक्ट के रूप में वायुमंडल में निष्कासित कर देते हैं। और इस ऑक्सीजन गैस का उपयोग जीव जो होते हैं अपनी श्वसन की प्रक्रिया में करते हैं। और जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वह कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज में बदलती है, जबकि जो ऑक्सीजन निकली है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वह जल द्वारा निकलती है। जैसे कि इस चित्र में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को दिखाया गया है। यहाँ पर मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व, मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स और जल जो होता है वह जड़ द्वारा अवशोषित किया जाता है जाइलम की मदद से और पत्तियों तक पहुँचाया जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे पत्तियों में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। यह ग्लूकोज पौधे की प्रत्येक भागों में जाता है और ऊर्जा का निर्माण करता है, जिससे पौधे अपनी वृद्धि और विकास करते हैं। पोषण का जो दूसरा प्रकार है विषमपोषी, जिसे इंग्लिश में हेटरोट्रॉफ्स कहा जाता है। जिसे नाम से पता चल रहा है कि ऐसे जीव जो कि अपना भोजन दूसरे जीवों से बनाते हैं, यानी अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, ऐसे जीव को हम हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। दे आर टोटली डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर न्यूट्रिशन, यानी ये पूर्ण रूप से दूसरे जीवों पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को नहीं करते हैं, यानी ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। ये दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं भोजन बनाने के लिए। उदाहरण है शाकाहारी जितने भी जंतु हैं, जैसे कि रैबिट यानी खरगोश, गाय, बकरी आदि जो जंतु होते हैं वह शाकाहारी होते हैं। यह जो होते हैं पूर्ण रूप से पौधों से अपना भोजन बनाते हैं। दूसरा है मांसाहारी जंतु। मांसाहारी जंतु जो होते हैं वह शाकाहारी जंतु से अपना भोजन बनाते हैं, यानी कि यह दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। कवक, फफूंद
फफूंद जो होती है वह सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन बनाती है, यानी डेड ऑर्गेनिक मैटेरियल को डिकम्पोज करती है और उससे जो एनर्जी निकलती है उससे अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए उसका यूज़ करती है। उसी के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे आर मेनली डिवाइड इनटू 3 कैटेगरीज। इनको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला है परजीवी, इंग्लिश में इसे पैरासाइट का बोला जाता है। मृतोपजीवी यानी कि सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और समभोजी यानी कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहला परजीवी है, ये अपना भोजन जो होता है जीवित जीवों से बनाते हैं, यानी ये अपने भोजन के लिए पूर्ण रूप से जीवित जीवों पर निर्भर होते हैं। दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल है मॉस्किटो यानी कि मच्छर, लीच यानी कि जोंक एक्सेट्रा। मृतोपजीवी यानी कि ये अपने भोजन जो होते हैं सड़े गले पदार्थों से बनाते हैं, यानी दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकाइंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी अपने भोजन जो होता है सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल है फफूंद यानी कि फंजाई, जिसे कवक के नाम से जाना जाता है। तीसरा है समभोजी, इंग्लिश में से होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। ये इसमें जो होता है भोजन का जो पाचन होता है, यानी भोजन का जो ब्रेकडाउन होता है वह शरीर के अंदर ही होता है। एग्जाम्पल है मनुष्य। मनुष्य में क्या होता है, भोजन जो होता है ग्रहण किया जाता है और शरीर के अंदर इसका डाइजेशन होता है और उसका अब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण होता है और शरीर के प्रत्येक भागों में पहुँचाया जाता है। इस प्रकार इस लेक्चर में हमने पोषण के प्रकार के बारे में पढ़ा। थैंक यू सो मच।